हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में, रसायन विज्ञान की क्या क्या शाखाएं हैं तथा इसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान पहले यानी केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री शब्द जर्मन भाषा के CHEMIA केमिया से लिया गया है। केमिया का अर्थ होता है, केमिया का अर्थ होता है काले रंग का पदार्थ, काले रंग का पदार्थ। तो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द जर्मन भाषा के केमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काले रंग का पदार्थ। क्या होता है? केमिया का अर्थ होता है काले रंग का पदार्थ। अब आते हैं हम केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, द्रव्यों या द्रव्य का अध्ययन, द्रव्य का अध्ययन मतलब स्टडी ऑफ मैटर। द्रव्य का अध्ययन कैसे होगा? तो द्रव्य का अध्ययन तीन प्रकार से होगा, मतलब द्रव्य के संगठन के आधार पर। द्रव्य का संगठन क्या है? द्रव्य से होने वाली अभिक्रियाएं, द्रव्य से होने वाली अभिक्रियाएं, द्रव्य से होने वाला संगठन तथा द्रव्य से होने वाले उपयोग, इनके बारे में करेंगे। फिर आते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान के जनक। तो रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर, उन्हें लेवोजियर। ठीक है, तो अब इसकी देखते हैं हम ब्रांचें, क्या क्या है इसकी ब्रांचें। रसायन विज्ञान की शाखाएं देख रहे हैं क्या क्या हैं। तो रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से तीन शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से तीन शाखाएं होती हैं। एक हो तो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिकी रसायन। दूसरी होती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। तीसरी होती कार्बन रसायन। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की। नंबर एक फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर दो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर तीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो भौतिकी रसायन के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम तत्वों का अध्ययन करते हैं। और कार्बन रसायन के अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं।
तो हमने देखा रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन रसायन। तो फिजिकल मतलब भौतिक रसायन के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम तत्वों का अध्ययन करते हैं और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे, हमने बात की थी द्रव्य, द्रव्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैटर। दूसरी भाषा में द्रव्य को पदार्थ भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे अर्थ क्या है, फिर इसका देखेंगे वर्गीकरण। तो अर्थ इसका देख लें और फिर इसका देखेंगे हम वर्गीकरण। अर्थ इसका है हर वह चीज जो स्थान घेरती है। तो द्रव्य का अर्थ है हर वह चीज हर वह चीज जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसमें जड़त्व का गुण हो तथा जिसे हम महसूस कर सकें। तो क्या हुआ, मतलब द्रव्य का अर्थ हुआ हर वह चीज जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसे हम महसूस कर सकें, ठीक, जिसमें जड़त्व का गुण हो। अब इसका देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण इसका 2 प्रकार से, एक भौतिक अवस्था के आधार पर एक है रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो द्रव्य का वर्गीकरण 2 प्रकार से, नंबर 1 भौतिक अवस्था के आधार पर और नंबर 2 रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर यह 5 प्रकार से होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य 5 प्रकार का होता है। एक सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, गैस और प्लाज्मा, और नंबर 5 बोस, आइंस्टीन, तीन पदार्थ। और रासायनिक अवस्था के आधार पर यह 2 प्रकार से, एक प्योर मतलब शुद्ध और एक अशुद्ध अनप्योर। शुद्ध मतलब आपके हुए 2, एक तत्व होता शुद्ध और एक यौगिक। अशुद्ध में आता है मिश्रण, मिक्सचर, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिश्रण। आगे की क्लास में हम जानेंगे एलिमेंट्स यानी तत्व के बारे में और परमाणु के बारे में। परमाणु और तत्व के बारे में अगली क्लास में आपके लिए आएगा। उससे